नमस्ते साथियों। सर्दियों के मौसम में बहुत सी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं जो शरीर को ताकत भी देती हैं और गर्माश भी रखती हैं। लेकिन यदि हम गर्मियों की बात करें कि ग्रीष्म ऋतु में ऐसा कौन सी औषधि है जो शरीर को ताकत भी दे और शरीर को ठंडा भी रखे, तो आज हम एक ऐसी ही आयुर्वेदिक औषधि के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे जिसका नाम है गोंद कतीरा। तो गोंद कतीरा जैसा कि आप देखने में आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से होता है। यानी कि ये जैसा आप गोंद होता है ना, उसी प्रकार का ये थोड़ा सा बड़ा सा होता है और इसे ज़्यादातर भिगोकर ही लिया जाता है। जब आप एक टुकड़े को भिगोते हो तो आप शाम को भिगोते हो तो देखो सुबह तक ये ऐसा हो जाता है, यानी कि पूरा गिलास भर जाता है। और इसमें मैंने एक टुकड़ा भिगोया था तो ये देखो पूरा गिलास भर गया ऊपर तक। स्वभाव में यह ठंडा होता है और जब हम इसको टेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो ये बिल्कुल पानी जैसा होता है। इसका कोई ज़्यादा इतना कड़वा या मीठा कोई ऐसा स्वाद नहीं होता, यह स्वादहीन ही लगता है। तो क्या करते हैं लोग कि इसमें देसी खांड या मिश्री का पानी मिलाकर और उसको सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं। यह जितने भी पित्त जनित रोग हैं, जैसे शरीर में गर्मी हो गई, लीवर में गर्मी है, पीलिया हो और खून में गर्मी है, और गर्मी से संबंधित जैसे किसी को पिंपल्स हो जाते हैं और शरीर में पेट में गर्मी बनी रहती है, तो गर्मी के तमाम रोग, बीपी हाई वालों के लिए, तो ऐसे जो रोग हैं जिनकी ब्लीडिंग होती है, जो बहुत सी महिलाएं हैं जिनको बहुत ज़्यादा मासिक चक्कर में ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग होती है, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। और नक्सीर जिनको आती है तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे लोगों को तो यह गर्मी के मौसम में बिल्कुल देना ही चाहिए, ये बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अलावा किन किन लोगों को इसकी सावधानी रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करते हैं। जैसे घुटने के दर्द वाले रोगी हैं या शरीर में कहीं भी दर्द है, उन रोगियों को यह डायरेक्ट नहीं दिया जाता, जबकि आयुर्वेद में बताया गया है कि यह ग्रीस भी बनाता है। क्योंकि आप देखोगे कि ये चिकना सा होता है और लेकिन ये ठंडा होता है, ये अंदर जाके ग्रीस ही बढ़ाएगा लेकिन ये ठंडा होता है। तो इसको क्या करना होता है कि आपको इसको जैसे गोंद के लाडू बनाते हैं सर्दियों में, ऐसे ही गर्मियों में इसको दरदरा सा पीस कर और इसको लड्डू बनाकर और फिर घुटने दर्द वाले रोगियों को दिया जाता है। तो उनकी घुटनों में ग्रीस बनती है और जिनके घुटने कट कट करके आवाज़ आते हैं उनके धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। यानी कि ये 30 और 40 दिन के दिन में लेते हैं, इनके बीच में लेते हैं तो उनको ज़रूर फ़र्क महसूस होता है। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने काफ़ी लोगों को करवाया है। तो घुटनों की ग्रीस बढ़ाने में और दर्द में राहत दिलाने का भी काम करता है। लेकिन घुटने दर्द वाले और इनको डायरेक्ट कभी भी नहीं देना, क्योंकि ये ठंडा होता है जिससे दर्द बढ़ने की आशंका बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा जो कफ वाले रोग हैं, जैसे जिनको नज़ला है, खांसी है, जुकाम है और भारी भारी शरीर रहता है, उन रोगों के लिए यह थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यह ठंडा होता है और ठंडा होने की वजह से यह कफ को और बिगाड़ सकता है। तो ऐसे लोगों को आप दोपहर के समय, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, तब दोपहर के समय आप इनको दे सकते हैं और वो भी किसी जैसे नॉर्मल पानी में, और ज़्यादा ठंडा ही न बना के सिंपल सा आप दे सकते हैं। इससे उनकी एक्स्ट्रा जो गर्मी है वो शांत होगी और उनको नुकसान नहीं करेगा। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, जैसे बच्चों को माएँ क्या करती हैं कि तरह तरह के ग्लूकोन डी, कॉम्प्लान वगैरह ये पिलाती हैं, तो उसके अलावा उनकी बजाय अगर इसको गोंद कतीरा को अगर वो भिगो के और पिलाएं तो बच्चों को में भी जो गर्मी से रोग होते हैं, ज़्यादातर नक्सीर बच्चों को आती है और गमोरिया वगैरह होते हैं, तो उन सब से बचाव होता है इस गोंद कतीरा से। और यह गोंद कतीरा आप एक मुट्ठी लेकर, यदि आपके पशु में भी गर्मी है तो आप एक मुट्ठी भर भिगोकर और पशु को भी खिला सकते हैं। उसमें भी खांड वगैरह मीठा डालकर, मीठा इसमें सिर्फ खांड, देसी खांड ही डालनी है क्योंकि वो ठंडी होती है, या फिर आप मिश्री डालकर ही दे सकते हैं, दोनों परिस्थितियों में। तो आप ये डालकर और अपने पशु की गर्मी भी शांत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि इससे हाँ, एक बात और थोड़ा ध्यान में रह गई कि इसको अप्लाई भी किया जाता है, जैसे चेहरे पे, बहुत से अगर चेहरे पे झुर्रियाँ हैं
और जहाँ डार्क सर्कल है आँखों के नीचे, जो बहुत ज़्यादा लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं या पढ़ते ज़्यादा है, सोते कम है और उनकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो उनको मिटाने के लिए, या फिर धूप में हमारी स्किन जल गई है, ब्लैक हो गई है, तो उसको भी मिटाने के लिए यह बहुत अच्छी काम करती है। तो इसको भी अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में कभी मेरी कोशिश रहेगी कि इसको आपको अप्लाई करके भी दिखाने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।